दोस्तों, दुनिया में तमाम ऐसी जगह हैं जिन्हें खुफिया होने का नाम दिया गया है। वजह है इन जगहों की सीक्रेट एक्टिविटीज, जिन्हें दुनिया से छिपकर अंजाम दिया जाता है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही खुफिया जगहों के बारे में जिन्हें मोस्ट सीक्रेट प्लेसेस का तमगा दिया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इसमें सबसे पहला नाम आता है एरिया 51 का। इस जगह को अमेरिका के नेवाडा में यूनाइटेड स्टेट ऑफ एयरफोर्स का सबसे सुरक्षित और सीक्रेट एयरबेस बनाया गया है। इसे होमी एयरपोर्ट और ग्रूम लेक भी कहा जाता है, जिसे साल 1955 में बनाकर तैयार किया गया था। इस जगह को पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया है। गजब की बात यह है कि अमेरिका के मैप में भी एरिया 51 को छुपा कर रखा गया था। एरिया 51 के CIA ने 25 जून 2013 को पूरी दुनिया के सामने ये कबूल लिया था कि ऐसी भी कोई जगह एग्जिस्ट करती है। लेकिन एरिया 51 को इतना गुप्त रखा गया था कि इसके पीछे लोगों की अलग अलग तरह की सोच है। लेकिन माना यही जाता है कि यहाँ एक बार एक UFO क्रैश हुआ था। उसके बाद से ही यहाँ UFO पर और एलियंस पर रिसर्च की जा रही है। यहाँ एलियंस पर होने वाली रिसर्च के दावे इसलिए भी मजबूत माने जाते हैं क्योंकि बहुत से लोग जो एरिया 51 में काम कर चुके हैं, उन्होंने बताया है कि एरिया 51 एक बहुत ही गुप्त जगह है। यहाँ एक सेक्शन में काम करने वाले लोग एक दूसरे से अपने काम के बारे में बात भी नहीं कर सकते। और यहाँ काम करने वाले बहुत से लोगों ने एलियंस और UFO के होने का दावा भी किया है। पर इतने दावों के बाद भी अमेरिकी सरकार इस जगह को पूरी तरह से गुप्त रखती है और उनका कहना है कि यहाँ सिर्फ एयरक्राफ्ट्स की टेस्टिंग होती है। यहाँ एलियंस के दावे करने वालों में एक व्यक्ति बॉब लेजर भी थे, जिन्होंने 1980 में एरिया 51 ज्वाइन किया था। यही वो शख्स थे जिनके ऊपर नेटफ्लिक्स की सीरीज बॉब लेजर एरिया 51 एंड फ्लाइंग स्क्वाड्स भी बनाई गई थी। अमेरिका के मैटी रॉबर्ट्स ने 27 जून 2019 में फेसबुक पर एक इवेंट चलाया था जिसका नाम था स्ट्रॉन्ग एरिया 51 दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। इस इवेंट में प्लान किया गया था कि सभी लोग एक साथ मिलकर 20 सितंबर 2019 में एरिया 51 पर छापा मारेंगे। इस इवेंट में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने इंटरेस्ट भी दिखाया, लेकिन मैटी रॉबर्ट्स ने बाद में कहा था कि यह सिर्फ एक मजाक था और इवेंट वाले दिन सिर्फ 150 लोग ही वहां जमा हो पाए थे, जिन्हें पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने भगाकर वापस भेज दिया था। अब बात भारत में मौजूद पद्मनाभन स्वामी मंदिर की। यह मंदिर वैसे तो विष्णु भगवान का है, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में मौजूद है। मंदिर 16वीं शताब्दी में त्रावणकोर के शाही परिवार ने बनवाया था। इस मंदिर की खास बात इसके 6 गुप्त दरवाजे हैं, जो कि कई दशकों से बंद थे, पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद 5 दरवाजों को खोला गया, जिनमें से 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति मिली थी। इसमें सोना और कीमती गहने मिले थे। लेकिन 6वां दरवाजा खोलने में कोई भी कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि इस दरवाजे में बाकी दरवाजों की तरह कोई ताला नहीं लगा है, पर सामने 2 बड़े कोबरा सांपों की इमेज बनी हुई है। इस दरवाजे के पीछे का राज अभी भी रहस्य बना हुआ है। इसे भरत कोकन कलारा भी नाम दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि यह तहखाना बहुत ही पवित्र है और कहा जाता है कि इसे खोलने के लिए खास तरह के मंत्र का उच्चारण करना होगा और जो भी इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश करेगा वो श्राप की वजह से अपनी जान गंवा सकता है। और कुछ लोगों का मानना यह भी है कि इस दरवाजे के पीछे पानी की लहरों की आवाज आती है। कहते हैं कि अगर ये दरवाजा खोल दिया जाए तो बाढ़ जैसी आपदा आ सकती है। यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसमें ऐसे भी खजाने हो सकते हैं जो इंसानों ने शायद कभी देखे भी ना हो। हालांकि दरवाजे के साथ ऐसे बहुत से अलग अलग तथ्य जुड़े हैं, पर असल में इसके पीछे की वजह क्या है यह आज तक कोई नहीं जानता। अगला नाम है द स्मॉल पॉक्स वॉल्ट। दरअसल वेरियोला वायरस की वजह से स्मॉल पॉक्स बनता है, जो 1960 में फैला था और इसकी वजह से दुनिया भर में लाखों लोगों की जान चली गई थी। पर 1980 में इसका एंटीडोट बनाया गया, जिसके बाद इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। ऐसा सबको लग रहा था, पर असल में यह पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अमेरिका और रूस की लैब में लाइव वेरियोला वायरस को पाया गया था, जिन्हें कोल्ड स्टोर में जमा करके रखा गया था। और इस बात का जब दुनिया को पता चला तो उसका खूब विरोध हुआ, क्योंकि कभी अगर किसी हादसे की वजह से यह वायरस लैब से निकल गया तो लाखों लोगों की जान जा सकती है। लेकिन अमेरिका और रूस का कहना है कि उन्होंने ये वायरस इसीलिए रखा है ताकि भविष्य में ऐसा कोई वायरस फिर से आ जाए तो उसकी दवाई आसानी से तैयार की जा सके। अब जरा सी सैर किम जोंग उन के देश नॉर्थ कोरिया की। यहाँ मौजूद रूम नंबर 39, जो एक सीक्रेट रूम है, 1970 में इसे किम इल सुंग ने बनवाया था, जहाँ सिर्फ किम जोंग ही जा सकते हैं और उनके अलावा यहाँ कोई भी अधिकारी नहीं जा सकता। खास बात यह भी है कि देश में मौजूद किसी भी मीडिया चैनल पर इस कमरे के बारे में बात नहीं की जा सकती। इसके लिए इन्हें सख्त मनाही है। इस कमरे में ऐसा क्या है जो इसे इतना गुप्त रखा गया है, ये पूरी दुनिया के लिए एक राज बना हुआ है। बहुत से लोगों का मानना है कि इस कमरे में पूरे नॉर्थ कोरिया के परमाणु हथियारों का बटन है,
जिसे दबाने पर सभी एक्टिव हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि इस कमरे में सभी गैरकानूनी काम किए जाते हैं, जैसे नकली नोट छापना, दूसरे देशों की करेंसी रखना और तस्करी जैसी सभी गलत चीज़ों को यहाँ किया जाता है। और नॉर्थ कोरिया सरकार गूगल मैप में ये कमरा देखने के बाद भी ये मानने से इनकार करती है कि उनके देश में ऐसा कोई गुप्त कमरा भी एग्जिस्ट करता है। लोग भले ही इस कमरे के बारे में अलग अलग तर्क दे रहे हों, पर कमरे के पीछे का असली राज क्या है, यह आज भी एकदम सीक्रेट है। और अब बात जापान के ईसे ग्रैंड शिरीन की, जो मिया प्रीफेक्चर में मौजूद है। इसे जापानीज भाषा में जिंगू भी कहा जाता है। असल में ये दो मंदिर हैं जिनका नाम नाइकू और गेकू है। दरअसल नाइकू सूर्य की देवी अमेचरसू का मंदिर है, लेकिन सिर्फ मंदिर के अंदर तक। लेकिन जब आप मंदिर के बाहर आएंगे तो इसे कृषि की देवी टोयोकी ओमिकामी का मंदिर कहा जाता है। इन मंदिरों की खास बात यह है कि इन्हें जापान के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है, जहां किसी भी आम लोगों का जाना मना है। वो सिर्फ बाहर से ही इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के अंदर जाने का अधिकार सिर्फ वहां के पुजारियों को है। और तो और इस मंदिर को जन्म और मरण का प्रतीक भी माना जाता है, इसीलिए पुजारियों द्वारा इसे हर 20 साल में एक बार फिर से बनाया जाता है और पुराने मंदिर के सभी तत्वों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है। और अब आखिर में बात करेंगे न्यू मैक्सिको में मौजूद डल्सी बेस की। ये न्यू मैक्सिको की एक छोटी सी जगह है जहाँ की आबादी बहुत कम है। असल में ये 7 मंजिल की एक बिल्डिंग है और ये छोटा सा कस्बा पूरी दुनिया में सिर्फ इसीलिए फेमस है क्योंकि यहाँ माना जाता है कि यहाँ एलियंस, इंसानों और जानवरों का हाइब्रिड बहुत ही यूनिक तरीके से तैयार किया जाता है। पर यहाँ एलियंस के होने की बात 1970 में ज़्यादा फैल गई। हालांकि इसके बाद भी कई बार अलग अलग घटनाओं के दावे किए गए, पर असली सच्चाई कोई नहीं जानता। तो ये थी दुनिया की वो खुफिया जगह जो आम इंसान की पहुंच से बहुत दूर है। क्या आप इनके बारे में पहले से जानते थे? कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।